आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा अंतिम शब्द को लेके है। इस अंतिम शब्द का अभिप्राय बुढ़ापा से भी लिया जाता है। इस अंतिम शब्द को विभिन्न भौतिक स्थितियों से भी, विशेष रूप से देखिए क्रिकेट प्रेमी भाई बंधुओं को कुछ ऐसा बोध बना रहता है कि जब भी कोई मैच चल रहा होता है, कोई 50 ओवर का मैच है, तो अंतिम 5 ओवर की स्थिति कहो या आप परीक्षा में बैठे हो, तो अंतिम 5 मिनट, 15 मिनट की स्थिति समझो, या इसी प्रकार की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ। देखिए, किसी भी प्रकार का अब हॉकी का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो अंतिम 5 मिनट, ये सभी अंतिम स्थितियाँ विशेष रूप से हमें कुछ बोध करती हैं। अक्सर न्यायालय प्रक्रिया में भी आप भाई-बहनों को कभी ऐसा सुनने में, पढ़ने में आया होगा कि मरते समय कहते हैं ना, डाइंग डिक्लेरेशन, उसको एक अहम दस्तावेज, सबूत माना जाता है कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता। क्योंकि ये विभिन्न संकेत मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम सभी भाई-बहन अपने मिले हुए जीवन का एक अर्थ समझे। यूं तो देखिए, आपका मेरा जीवन का एक एक क्षण अनमोल है। अनमोल का अभिप्राय देखिए, क्योंकि मनुष्य जोनि धर्म जोनि है, साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। जैसे खिलाड़ी देखिए, अवसर का लाभ उठाते हुए मैच को जीतने का एक प्रयास करता है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहनों इस मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। कि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ पर ज्ञान संदेश देते हुए इस मिले हुए जीवन को एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजा, या एक कहते हैं ना, मनुष्य जोनि में ही आकर हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए देखिए 3 ही साधन है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन सभी स्थितियों को देखिए, आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होता है। हालाँकि आज हमारा देखिए योग की स्थितियों पर कोई विशेष संबोधन नहीं है। आज हमारा संबोधन मात्र अंतिम शब्द के इर्द-गिर्द विभिन्न स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना है। क्योंकि आपका मेरा जो स्थूल शरीर है, जिसका माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होते हुए, उसके बाद देखिए जन्म की अवस्था, शिशुकाल, एक बाल्यकाल यानी कि बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इस प्रौढ़ावस्था के बाद की स्थिति देखिए वृद्धावस्था की है, बुढ़ापा की है। इसलिए आज हमने चर्चा में देखिए अंतिम शब्द के साथ एक बुढ़ापा शब्द को जोड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से एक वृद्धावस्था की स्थितियों को सत्वगुण से जोड़ते हुए फिर प्रकाश डाला। देखिए, माता के गर्भ में यूं तो आपका हमारा देखिए शरीर स्वभाव से ही तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये 5 पदार्थ तामसी हैं, और इनके पीछे का जो एक कारण है, वो देखिए 5 भोग विषय, सूक्ष्म भूत को हो, तन्मात्रा को हो। देखिए, स्थितियों को तर्क पूर्वक आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो
को हमारे मिले हुए जीवन की जो एक संरचना है, 3 गुणों का जो एक क्रमबद्ध ज्ञान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय भी कहा है और प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को एक गुणधम ज्ञान से जुड़ा है। और मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए, कर्म का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं कि कानून का पालन करो। अब कानून का पालन करने का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर है। आप लाल बत्ती पे रुको। अब लाल बत्ती पे भी रुकने की जगह आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही रुके हो तो आपका कोई चालान तो नहीं कटता। लेकिन मानसिक स्तर पर यदि आपके भरी कोई रुचने की प्रवृत्ति नहीं है, मन में प्रसन्नता नहीं है, एक खिन्नता है, एक मन में कहीं भी खिंचाव है, यानी कि ईमानदारी पूर्वक अपने उस कर्तव्य को निभाने की कोई भीतर से इच्छा नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आप स्थूल शरीर के स्तर पर चालान से भले ही बच जाओ, लेकिन आपके भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती हैं। और यही बिगड़ी हुई स्थितियां कारण शरीर में बुरे संस्कार बनाती हैं और बुरे संस्कार जब बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मन बुद्धि के स्तर पर एक वेग रूप में, एक तूफान के रूप में आते हैं। फिर वो स्थूल शरीर के स्तर पर बिना सोच समझ के वो पाप कर्म करने को, कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देते हैं। इन 3 गुणों के ज्ञान को, इन 3 शरीरों के ज्ञान विज्ञान को परस्पर जो स्थितियाँ हैं, उसको हम बार-बार समझाते रहते हैं। शास्त्रों में बार-बार कहा गया कि स्थूल शरीर के स्तर पर अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। क्योंकि आपके मेरे जीवन में ये जो कर्मों की स्थितियाँ हैं, देखिए साधना की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में देखिए विशेष रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों पे विशेष प्रकाश डाला है। ये योग की स्थितियाँ साधना की स्थितियाँ हैं और साधना की स्थितियाँ तो देखिए तब बनती हैं जब सर्वप्रथम का निंदक स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर पूर्ण रूप से सुधार हो जाता है। यानी कि आप और हम अपनी दिनचर्या में स्थूल शरीर के स्तर पर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। विहित कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म उसकी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। और ये सभी स्थितियाँ तो मनुष्य की तभी बन पाती हैं जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, रात को समय से सो जाता है। यानी कि इन 3 गुणों के संग में सत्वगुण का संग विशेष रूप से करता है। देखिए सत्वगुण का संग होना ही सत्संग की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को जब आप गंभीरतापूर्वक लेते हो, यानी कि आपका हमारा मिले हुए जीवन में जब सभी स्थूल शरीर की अवस्थाओं में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, सतोगुण प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर ये रजोगुण को हो, अर्थ को हो, काम को हो, संसारी भोग इच्छाएं को, ये कभी भी अमर्यादित नहीं। स्वयं राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पाठ बताया और यही स्थितियां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न प्रकार की एक धर्म की स्थितियां मजबूत बनाने का एक आह्वान किया है। शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है, 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। ये जो आज हमने वीडियो का नाम रखा है अंतिम और साथ में बुढ़ापा, और अंतिम शब्द को हमने क्रिकेट के मैच से कहो, साधारण परिस्थितियों में परीक्षा से कहो, चाहे देखिए अंतिम 5 मिनट की
यानी कि ये अंतिम शब्द की स्थितियों को विशेष स्तर पर आपको हमें एक गंभीरतापूर्वक लेना है। ये गंभीरतापूर्वक लेने से ही आपके हमारे जीवन में जो मृत्यु से पूर्व की स्थितियाँ हैं या मैच पूर्व होने की जो एक स्थितियाँ हैं, उनके अंतिम परिणाम में एक सकारात्मक परिवर्तन आने की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना गंभीरतापूर्वक लोगे, अक्सर आप समाज में देखते हो ना, देखिए सत्संग की स्थितियों में, विशेष रूप से वृद्धावस्था की स्थितियों में भी अधिक लोग आप सुनने वाले, पढ़ने वाले हो। इसका अभिप्राय क्या है कि वृद्धावस्था की स्थितियों में आते-आते आपकी हमारी जागरूकता, आपकी हमारी संवेदनशीलता, आपकी हमारी गंभीरता कुछ दिखने लगती है। इसका कारण क्या है? जैसे क्रिकेट के मैच के अंतिम 5 ओवर में पता है कि 5 ओवर के बाद मैच समाप्त हो जाएगा। उस समय से पहले ही अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, मैच जीत जाए और यही स्थितियाँ देखिए फुटबॉल, हॉकी का मैच हो, यही स्थितियाँ देखिए परीक्षा की होती हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को मात्र आपने एक उदाहरण रूप में, एक प्रेरणा के रूप में लेना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक सात्विक स्थिति की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर, यानी कि किसी भी दृष्टिकोण से आपका हमारा क्रमशः बिगड़े नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ये एक भावार्थ समझनी है। देखिए, माता के गर्भ में आपकी हमारी एक तब सी स्थितियाँ होती हैं। शिशु काल की अवस्था भी। देखिए, जन्म होने के बाद 2, ढाई, 3 वर्ष की आयु तक भी आपकी हमारी स्थिति कोई विशेष अभी राजसी बनती नहीं। यानी कि गर्भा काल की स्थिति हो, चाहे बचपन काल की स्थिति हो, इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है, अज्ञानता रहती है। यानी कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर एक बेरुचि सी होती है। भौतिक लाभ की भी कोई जानकारी नहीं है और आध्यात्मिक एक विशेष लाभ की तो आपको में कुछ विशेष ज्ञान होता कि बच्चे ढाई 3 वर्ष के प्ले स्कूल में जाते हैं, फिर नर्सरी कक्षा, तो उनकी भौतिक शिक्षा में भी वैसे कोई रुचि नहीं होती। ये तो देखिए प्ले स्कूल मतलब खेल-खेल में उनको कुछ एक विशेष ज्ञान दिया जाता है, भौतिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। देखिए प्राचीन समय में तो गुरुकुल हुआ करते थे। भौतिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक ज्ञान पे एक विशेष बल दिया जाता है। और आजकल तो देखिए कुछ वैसी स्थितियाँ नहीं है, विशेष रूप से कलयुग की स्थितियाँ हैं। भौतिक स्तर पर ही आपको हमें सफल होने की एक विशेष शिक्षा परिवार के स्तर पर दी जाती है। देखिए जैसे-जैसे ईश्वरावस्था आरंभ होती है, तो कुछ रजोगुण की स्थितियाँ बनने लगती हैं। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों के प्रति आप कुछ गंभीर होने लगते हैं। ये रजोगुण संसार के प्रति जगाता है। विशेष रूप से देखिए 11, 12, 13 वर्ष की आयु में कामुक इंद्रियाँ विकसित होने लगती हैं, रजोगुण जगने लगता है और जीवावस्था आते-आते ये पूर्ण रूप से जग जाता है। जिस स्थिति विशेष में संसार को हो, स्त्री-पुरुष का आकर्षण को हो, ये विशेष छलांगे लगाने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार विशेष रूप से युवावस्था में रखा गया। देखिए संस्कार का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से होता है। एक व्यवस्था के अंतर्गत ताकि समाज में किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आए। अब यही स्थितियाँ देखिए युवावस्था में जब रजोगुण के प्रति विशेष आकर्षण बना रहता है, संसारी विषय भोगों को भोगने की, पाने की, इकट्ठा करने की एक विशेष उत्सुकता बनी रहती है।
और ये उत्सुकता देखिए लगभग प्रौढ़ अवस्था में भी बनी रहती है। इसलिए प्रौढ़ अवस्था को भी देखिए रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। और प्रौढ़ अवस्था के बाद की जो स्थिति है जिसका आज हमने देखिए अंतिम शब्द से एक विशेष संबंध जोड़ते हुए उसको बुढ़ापा के साथ जोड़ा है। यानी कि ये आपकी हमारी एक अंतिम स्थितियाँ जब तन के स्तर पर कि हमारी कुछ शिथिलताएँ आना आरंभ हो जाती हैं। जब शिथिलताएँ आना आरंभ हो जाती हैं तो इसका अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जो एक निर्धारित प्रारब्धवश जो आयु है, सांसें हैं, जब स्थूल शरीर का एक ढलान की स्थितियाँ हैं, कमजोरी की स्थितियाँ हैं, इंद्रियों की शिथिलताओं की स्थितियाँ हैं, तो यूँ कहो कि मृत्यु की कुछ नज़दीकियाँ को देखिए किन्हीं भी अर्थों में बात समझ आ जानी चाहिए। तो ये तो बार-बार कहते हैं। उस वृद्धावस्था की स्थितियों में विशेष सत्वगुण की एक जागृत अवस्था आरंभ हो जाती है। क्योंकि जब जीवन में रजोगुण के परिणाम आने लगते हैं, उन परिणामों पर मनुष्य की जब नज़र टिकती है, चिंतन आरंभ हो जाता है, तो मनुष्य सत्वगुण के प्रति जगने लगता है। और यही जगने की स्थितियों को हमने देखिए क्रिकेट के अंतिम 5 ओवर से खेल, चाहे हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, यानी कि अंतिम समय की स्थिति को विशेष रूप से देखिए हमने कोई खेल से क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उससे तो नहीं जोड़ना। हमने तो एक वृद्धावस्था की स्थितियों को, मनुष्य योनि के अवसर को एक विशेष प्रकार से सात्विक दृष्टिकोण से जोड़ने की महत्ता समझाते हुए इन सभी स्थितियों को इधर-उधर, दाएँ-बाएँ से जोड़ते हुए इस आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति में मजबूती लाने की एक प्रक्रिया को एक विशेष आधार दिया है, ताकि आपकी हमारी गंभीरता सतोगुण के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति विशेष जागृत हो, ताकि मिला हुआ जीवन यूँ ही व्यर्थ नहीं जाए। देखिए रजोगुण तो जीरो की ही स्थिति है, खाया-पिया बराबर, कोई बचत तो है ही नहीं। जबकि तामसिक स्थितियाँ तो देखिए विशेष रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, तो वो तो एक निषेधात्मक हानि की स्थिति है। ऐसी स्थितियों में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उनकी एक भरपाई को हो, एक दुख रूपी परिणाम प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपको हमें भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप सतोगुण के प्रति जाग जाते हो, शास्त्र तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ या पशु वृत्तियों का अभिप्राय तुम्हारी दिनचर्या के बिगड़ने से है। ये तो पशु वृत्तियाँ आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियाँ हैं। जब यही 4 स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो इन 4 स्थितियों में हमारे जीवन में एक कानून की एक जो एक निंदक स्थितियाँ हैं, उन निंदक स्थितियों का मनुष्य संग कर बैठता है। सत्संग के अभाव में मनुष्य की बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती है। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति ही मन को विषय भोगों की आसक्ति में गिरने से रोकती है। देखिए ये सभी स्थितियां मन बुद्धि की, इंद्रियों की, विषयों की, ये आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमारा देखिए उस दृष्टिकोण से विषय, आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि कम से कम वृद्धावस्था की स्थितियों में तो आप और हम अवश्य ही जाग जाएं, जागरूक हो, अपने जीवन की स्थितियों को एक अवसर के रूप में, एक कर्म के रूप में कहीं भी इनके सात्विकता पहचाने। अन्यथा देखिए आज भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी
ये जन्मदिन की स्थितियाँ, शादी की सालगिरह की स्थितियाँ, विशेष स्तर पर देखिए वृद्धावस्था की दहलीज में आते-आते भी इन सभी स्थितियों को आप और हम राजसी भाव से देखिए राजसी भाव में विशेष स्तर पर वृद्धावस्था की स्थितियों में जब आप अधिक महत्व देते हो, यूँ तो देखिए रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कहीं हानिकारक नहीं, क्योंकि ये तमोगुण का पड़ोसी है। तमोगुण में गिरने की स्थितियाँ बनाने की, इसमें एक विशेष कमजोरी बनी रहती है। क्योंकि तमोगुण, रजोगुण संसारी गुण है, परमात्मा से जोड़ने वाला सत्वगुण है। इसीलिए सत्वगुण का संग ही सत्संग की स्थिति है। इस वृद्धावस्था की अंतिम स्थिति में भी यदि आप राजसी स्थितियों में ही संलग्न रहते हो, तो फिर सत्वगुण जग नहीं पाता, ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम उठ नहीं पाते। भले ही गुरु के प्रवचनों को, शास्त्रों को स्वाध्याय कुछ कर्मकांड रूप में सत्संग की स्थितियाँ कुछ बनती हुई दिखाई भले ही देती हो, लेकिन वो विशेष आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे या बचत की स्थितियाँ या आपका हमारा जो कर्मस्य है, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत उस बैलेंस शीट में एक विशेष सात्विक स्थितियाँ, लाभदायक स्थितियाँ बना नहीं पाते। देखिए इन सभी संकेतों को, इशारों को, शब्दों के अर्थों को साथ-साथ इनके भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। जब तक भावार्थ समझ नहीं आते तब तक आपके हमारे जीवन में जगने की स्थितियाँ, जागरूक स्थितियाँ बन नहीं पाती तो विवेक शक्ति जग नहीं पाती, विवेक शक्ति जगे बिना मन अमर्यादित रहता है। मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करता हुआ थकता नहीं है, रुकता नहीं है। यही ज्ञान उपदेश देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि आपको गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाना है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की वृद्धावस्था की स्थितियों में भी यदि आरंभ नहीं होती, यानी कि यदि आप क्रिकेट के मैच के अंतिम 5 ओवर में भी एक आध रन ही कुछ बनाते हुए एक साधारण मैच को समाप्त करते हो, तो निश्चित रूप से उस मैच को, उस खेल को आप हार जाते हो। और यही हारने की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार यदि बन जाती हैं, तो निश्चित रूप से इनके परिणाम कोई आशानुकूल नहीं आ पाते। देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदक कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, जितने भी अलग-अलग योनियों की जीवात्माएँ हैं, वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। इसीलिए बार-बार इस एहसास को करवाने के लिए सत्संग की विशेष महत्ता शास्त्रों में समझाई गई है। उसी महत्ता को ही समझाने के लिए आज हमने देखिए अंतिम शब्द को बुढ़ापे से, अंतिम शब्द को क्रिकेट, फुटबॉल या कहीं भी परीक्षा की अलग-अलग स्थितियों से जोड़ते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों का एक आह्वान किया है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि वृद्धावस्था में भी जागते नहीं, तो फिर परिणाम कहीं भी सात्विक बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों को, संकेतों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा और जीवन के रहते हुए यानी कि अंतिम स्थितियों में कम से कम आपको हमें उठ जाना चाहिए, जागरूक बन जाना चाहिए, अपना सत्वगुण मजबूत करना होगा। सत्वगुण मजबूत होते हुए ही आपको गुरु के प्रति एक आदर भाव जगते हैं, शास्त्रों को पढ़ने की मन में जिज्ञासा जगने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक उत्साह बना रहता है। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, आपका हमारे जीवन सफल होने के साथ-साथ सार्थक दिशा की ओर जाने लगता है।
ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।